थैंक यू। मैं आज का एक मुद्दा है जो बहुत विचलित करने वाला है और सभी जुड़ने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार और बाद में इस वीडियो को देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है, इसने कुछ साल पहले एक नया तरीका अपनाया था टैक्स कलेक्शन का, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, जीएसटी के नाम से जानते हैं। और जीएसटी के नाम से जब ये चीज़ देश में लागू हुई थी तब हम सब ये जानते हैं कि बड़ा हंगामा हुआ था, क्योंकि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जितनी भी कंपनियां थीं, बड़ी कंपनियां थीं, आम इंसान था, उन्हें ये नहीं पता था कि ये जीएसटी कैसे लागू किया जाएगा, किस तरीके से इसको इन्फोर्स किया जाएगा, किस तरीके से इससे पैसा कलेक्ट किया जाएगा और इसके क्या रेगुलेशंस हैं। इस चीज़ के बारे में ना तो भारत सरकार ने ढंग से सिखाया समझाया था और ऊपर से चल करके इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया था। बड़े बड़े तकलीफ़ों का सामना भारत ने आज भी इस चीज़ को लेके किया हुआ है। पर अब एक बड़ी खास बात निकल के आ रही है। कल का समाचार है कि भारत सरकार ने राज्यों को मना कर दिया है कि वो राज्यों को मिलने वाला जीएसटी का जो पैसा है वो रिलीज नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थिति है। अगर आप लोग ये समझ पाए तो मैं आप लोगों के जरिए पूरे देश को बताना चाहूंगा कि जीएसटी के दो भाग होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग होता है, एक राज्य सरकार का भाग होता है। क्योंकि जीएसटी, आप कोई भी चीज खरीदते हैं जिसपे जीएसटी हो या कोई भी बिल पे करते हैं जिसपे जीएसटी लगता है, तो वो पैसा केंद्र सरकार के पास चला जाता है। उसके बाद जो राज्यों का, जिसको स्टेट जीएसटी कहा जाता है, उसके दो भाग होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। वो लिया एक साथ जाता है और केंद्र के पास जाता है। उसके बाद जो स्टेट का जीएसटी उसमें से बनता है, जो भी परसेंटेज है, वो राज्यों को कुछ समय पश्चात, 2 महीने पश्चात रिलीज कर दिया जाता है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि मोदी जी ने जीएसटी लागू करते पे ये कहा था कि सारे के सारे टैक्स हट जाएंगे और देश में एक टैक्स चलेगा, और जिसका नाम है जीएसटी। ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग टैक्स अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जीएसटी के नाम पे हम लोगों को जो ठगा गया वो ये तरीका था कि एक टैक्स होगा, एक टैक्स में सब आ जाएगा, उसी में से केंद्र सरकार पैसे ले लेगी, उसी में से राज्य सरकार ले लेगी। चलिए, बेसिर पैर का एक नियम इन्होंने चला रखा है, वहां तक तो अभी भी समझ में आता है। लेकिन अब जो ये बात निकल के आई है कि राज्यों को ये जीएसटी का पैसा रिलीज नहीं करेंगे, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। हमेशा जब केंद्र सरकार ने ये पूरा जीएसटी का टैक्स जब कलेक्ट किया और उसमें से राज्यों को पेमेंट रोते गाते जैसे भी किया होगा, उन्होंने रिलीज किया ताकि राज्य सरकारें अपने आप को चला सकें। क्योंकि राज्य के पास अब ज्यादा तरीका तो बचा नहीं है आम इंसान के पास से टैक्स लेने का, क्योंकि सब कुछ जीएसटी के अंदर चला गया है। तो केंद्र के पास जब पैसा जाएगा तो राज्य सरकारें उसके सामने हाथ फैलाएंगी कि भाई हमारा पैसा हमको दे दो, हमारा हिस्सा हमको दे दो, ताकि हम राज्य चला पाए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो 2 महीने का जीएसटी अब नहीं रिलीज कर रही है केंद्र सरकार, ये कह के कि हमने जो प्रोजेक्ट किया था कि जितना आएगा उस हिसाब से नहीं आया है, क्योंकि कोरोना था, क्योंकि लॉकडाउन था। तो जो हमारा प्रोजेक्टेड पैसा हमको नहीं मिला है तो हम आपको नहीं देंगे। अब यहां पे चोरी डकैती दिखती है साफ केंद्र सरकार की। मोदी जी की डकैती ये है कि मान लेते हैं कि अगर आप में से किसी ने पूरे महीने के अंदर अगर 100 रुपया भी जीएसटी पे किया, आपने तो पूरा का पूरा 100 रुपया दे दिया। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे 60 रुपए उसमें से केंद्र सरकार के थे, 40 रुपए राज्य सरकार के थे। अब मोदी जी की सरकार ये कहती है कि भैया तुमने जो 100 रुपया दिया उसमें से जो 40 रुपया राज्य सरकार को फलानी को जाना चाहिए वो हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कोरोना था। आप क्या इस बात को सहन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? 40 रुपए तो जमा थे ना राज्य सरकार के, तो वो 40 रुपए दे दीजिए। मान लेते हैं कि आपने ये सोचा मोदी जी कि पिछले महीने
1000 रुपया जीएसटी का आएगा, लेकिन आया सिर्फ 500। पर उस 500 में से 200 रुपया तो राज्य सरकार का आया ना, तो वो आप 200 रुपया क्यों नहीं दे रहे? आप अपना 300 रख लीजिए। कम आया, कम आया क्योंकि आपने लॉकडाउन किया पेंडेमिक के बहाने, आपने धंधे चौपट कर दिए, आपने सब कुछ बंद कर दिया। बलवंत नारायण जी जो साथ में जुड़े हैं इस समय, उन्होंने 100 रुपए दिए अपने जीएसटी के, कुछ भी खरीदा होगा या बिल दिया होगा। अब बलवंत नारायण जी ने जब 100 रुपए दिए तो उसमें मान लेते हैं 40 रुपए उस राज्य के भी थे जिसमें वो रहते हैं, तो मोदी जी वो 40 रुपए तो उस राज्य को दे सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं हमने तो सोचा था 1000 आएगा, लेकिन उससे कम आया है टोटल। ऐसा करके मोदी जी राज्य सरकारों के पैसे पे डाका डाल, क्योंकि केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी राज्य का बनता जीएसटी जो है वो उसको रिलीज ना करे। ऐसा तो कोई अधिकार उसके पास नहीं है। अगर एक बैंक में मैंने 100 रुपए जमा किए, यही जीएसटी को समझा रहा हूं कि अगर मैंने 100 रुपए जमा किए और उसमें से 40 रुपए अगर मेरे लेने बनते हैं, तो आप मुझे कैसे मना कर सकते हैं? आप राज्यों को कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं, तुम्हारा बनता पैसा तुम्हें हम नहीं देंगे? अब क्या होगा? अब राज्य फड़फड़ाएंगे, क्योंकि अगर राज्यों को उनकी निकलती राशि नहीं मिलेगी, अगर राज्यों को उनका निकलता पैसा नहीं मिलेगा, तो राज्य अपने आप को चलाएंगे कैसे? राज्यों को तो टैक्स से ही चलाना है, राज्य सरकारों को, चाहे किसी की भी राज्य सरकार हो, चाहे आदित्यनाथ की हो, शिवराज की हो, उद्धव ठाकरे की हो, ममता बनर्जी की हो, किसी की भी सरकार हो, आखिरकार चलाना तो उनको टैक्स से ही है। लेकिन केंद्र सरकार, भारत सरकार यानी कि आपकी प्रिय मोदी सरकार उस पैसे पे डाका डाल के बैठ गई है, जो आपने 2 कारणों से उनको पे किया था, केंद्र चलाने के लिए और साथ साथ राज्य चलाने के लिए। जो आपका योगदान था जीएसटी का, उस पे सांप की तरह कुंडली मार करके बैठ गए मोदी जी। वो इसलिए हो रहा है कि पिछले 2-2.5 साल से अगर आप नजर उठाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स इस देश की समझेंगे, तो भारत सरकार जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। वो बिना नाड़े का पजामा है जिसको वो हाथ में पकड़ के चल रहा है, ताकि ऐसा लगे कि पजामा तो है, लेकिन जैसे ही आप उनसे कुछ सवाल करेंगे या कुछ बात करेंगे तो इकोनॉमी के नाम पे वो अपने हाथ खड़े कर देंगे, और जैसे ही हाथ खड़े कर देंगे पजामा गिर जाएगा। ये हालत है केंद्र सरकार की 2-2.5 साल से। भले ही उसमें 2 बार पिछली सरकार और नई सरकार, लेकिन ये हालत कर रखी, टोटल नंगी है केंद्र सरकार, टोटल नंगी है। इसके पास कोई पैसा नहीं है, दुनिया भर से उधार ले रखा है, और अभी कोरोना के नाम पे तो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, 6 बिलियन डॉलर का तो हिसाब हम लोग के पास है, इसके उपरांत जाने कितने बिलियन डॉलर ले लिए। हमारे देश के पीएसयूज में से, एलआईसी से लेके सबको, उसमें से पैसा निकाल करके आरबीआई में जो आपका पैसा जमा था वो तक निकाल लिया, जिसपे उनका कोई अधिकार नहीं था। अरबों रुपया केंद्र सरकार खुद चलाने के लिए, मोदी जी के मजे लेने के लिए वो अपने ऊपर खर्च करते आए, अपनी सरकार चलाते आए। लेकिन हकीकत मानिए कि अब हद हो गई है। हमने, भारतवर्ष ने जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के खाते में इसलिए नहीं जमा कराया था कि ये सिर्फ केंद्र सरकार का है, ये राज्यों का भी है। और अगर आप ये कह रहे हैं, और बड़ा अचंभा हो रहा है देख करके कि अब आप ये कह रहे हैं, कल कहा है भारत की मोदी सरकार ने कि हम राज्यों को उनका बनता जीएसटी फिलहाल नहीं दे सकते, तो ये बता दीजिए कि केंद्र सरकार, आप ये बताएंगे कि राज्य सरकारें चलेंगी कैसे? नहीं चलेंगी कैसे? राज्य सरकारें क्या डाका डालेंगी, एक दूसरे के साथ तलवार लेके लड़ेंगी, एक दूसरे के राज हत्याएंगी, खजाने लूटेंगी? क्या करेंगी क्या राज्य सरकारें? लेकिन आप अपनी मशरूम कड़ी खाते रहेंगे, आपको अपनी बढ़िया वाली वो काजू की रोटी मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने राज्यों का पैसा, अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों, राज्य का पैसा भी हमारा है, राज्य सरकारें भी हम ही चलाते हैं, केंद्र का पैसा भी हमारा है, केंद्र सरकारें हम ही चलाते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार इस तरीके से राज्यों का पैसा हड़प कर लेगी, और इसलिए नहीं देगी क्योंकि मोदी जी को उनकी काजू की रोटी नहीं मिलेगी, नहीं तो इसको फेडरल सिस्टम बिट्रेयल कहा जाता है। जो केंद्र है, केंद्र खुद राज्यों के साथ धोखा कर रहा है। जीएसटी का पैसा ना पे करके राज्यों को, केंद्र उस पैसे पे डाका डाल करके राज्यों को धोखा दे रहा है। चाहे वो आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे शिवराज की सरकार हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, गहलोत की सरकार हो,
या किसी की भी राज्य सरकार हो, ये केंद्र सरकार इन राज्यों के साथ धोखा कर रही है, अर्थात आपके साथ धोखा कर रही है। ये हकीकत है। लोगों के साथ इतने धोखे मोदी जी कर चुके हैं और ये उस धोखे में से एक है, ताकि राज्य जो है वो हाथ बंद करके बैठ जाए कि हम चलाएंगे कैसे। तो राज्यों की जो ये परिस्थिति खड़ी हुई या अब जो होगी कि राज्यों के सरकारों के पास पैसा नहीं होगा खुद को चलाने का, इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और सांप की तरह कुंडली मार करके उस पैसे पे बैठे हैं जो आपने जीएसटी के तौर पे किया। क्योंकि जीएसटी एक माध्यम है जिसके तौर पे सारा का सारा पैसा टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का आप इकट्ठा करते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो भी कहें आप उसको इकट्ठा करके और राज्यों को आप देते हैं ताकि राज्य अपने आप चला सके। अब इससे बड़ा डाकू तो कोई हो नहीं सकता नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी से बड़ा डाकू कोई हो सकता है क्या, जो खुद के राज्यों पे डाका डाले। ये तो वही वाली बात हुई कि आप जो हैं अपने पत्नी और बच्चों को घर में पैसा ही ना दें, जो उनका निकलता पैसा हो महीने के खर्च का, और बोले घर चलाओ। आपका बच्चा कैसे स्कूल जाएगा आप जब उसकी वैन की फीस ही नहीं देंगे? आपकी बेगम कैसे खाना बनाएंगी अगर आप उनको खर्च का पैसा ही नहीं देंगे? कैसे? आपका मकान मालिक आपके साथ क्या व्यवहार करेगा अगर आप उसको किराया ही नहीं देंगे? यानी कि जब आप रिस्पॉन्सिबल हैं सारा पैसा कलेक्शन करके राज्यों को देने के लिए, उनके बिहाफ पे कलेक्ट किया, उनको आपको देना पड़ेगा। ऐसा ना करके आप तो देश विरोधी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा देशद्रोही नहीं होगा फिर तो कोई, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी राज्यों का भी पैसा जो आपने पे किया है अगर उसको राज्यों को नहीं देता है राज्य सरकार चलाने के लिए, तो फेडरल सिस्टम जो इंडिया का है वो स्टेट के राज्य सरकारों को बिट्रे करता है, धोखा देता है, और ये देशद्रोह है। नरेंद्र मोदी देशद्रोही साबित हुआ। बहुत छोटी सी बात है कि मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से प्रेम पूर्वक, राज्यों का निकलता पैसा दे दें। खुद को चाहे टेंट में रहना पड़े रहिए, अपने एसी बंद करिए, अपने खर्चे चाहे कम करिए, बंद करिए, लेकिन राज्यों का निकलता पैसा दीजिए। क्योंकि अंततः हमारी जिंदगियां जो हैं, जो आप लोगों की जिंदगियां हैं, उस पे पॉलिसी भले ही केंद्र बनाए लेकिन चलाती तो राज्य सरकारें हैं। अगर मान लीजिए कि कोयंबटूर से लेके चेन्नई तक की जो रोड है वो बनाने मोदी जी तो आएंगे नहीं, वो तो राज्य सरकार बनाएगी। अगर मान लीजिए कि बिहार के अंदर जो बाढ़ आई हुई है उसका डेली का जो कामकाज है वो तो राज्य सरकार संभाल रही है, मोदी जी तो आएंगे नहीं करने के लिए। अगर मान लीजिए कि इस समय किसान के लिए एक रोड बन रही थी किसी गांव से किसी शहर तक की, तो राज्य सरकार बना रही थी। तो इस तरीके के काम आप रोकना चाहते हैं। अगर आप रोकना चाहते हैं ताकि राज्य सरकार बिलबिला उठे कि हमारे पास पैसा नहीं है और लोगों के सामने खड़ी हो जाएं, तो आप इस चीज को एक देशद्रोह का रूप दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी भी राज्य का पैसा, और या तो फिर सच बोल दीजिए कि आप राज्यों वाला पैसा खा गए, आपने अपने पे खर्च कर दिया। अरे अगर औकात नहीं है देश चलाने की मिस्टर मोदी, तो छोड़ दो कुर्सी, क्योंकि ये कुर्सी बड़ी कठिन जगह है बैठने के लिए। इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्प्रिंग लगे इस कुर्सी में। मोदी जी अच्छों को उठा के फेंक दिया, अटल बिहारी से लेकर के जाने किस किस को। आप किस खेत की मूली हैं मिस्टर मोदी? राज्यों के पैसे पे डाका आप डालें, आरबीआई से हमारा पैसा निकाल लें, दुनिया से लोन लेके हमें लोन के अंदर डाल दें देश को, और अब ये परिस्थिति साफ होती दिख रही है कि राज्य सरकारों को पैसा ना दे करके जीएसटी का केंद्र सरकार उनका पैसा खा गई है, आपका पैसा खा गई है। इसको कहते हैं फ्रॉड मोदी। ये फ्रॉड मोदी है। जागो हिंदुस्तान, जागो भारत। इस फ्रॉड मोदी को उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। ये अब राज्य सरकारों का पैसा हड़प कर गई है। राज्य सरकारें अब राज्य सरकारें आपको यही जवाब देंगी कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, केंद्र ने हमें पैसा नहीं दिया। आई थिंक बहुत सीरियस मामला है। मैं अपील करूंगा ऑपोजिशन से भी, देश के सारी पार्टियों से, कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कॉलर को पकड़ के हिलाएं और
राज्यों को उनका पैसा, निकलता पैसा दिलाएं, क्योंकि गरीब जो 2000 रुपये महीने का इंतज़ार कर रहा था मोदी जी का, कोरोना का, उसको तो मिला है बाबा जी का घंटा। और अब राज्यों का पैसा खा करके मोदी जी ये रावण राज बंद करिए। मैं चाहूँगा कि हर भारतवासी इस बात को समझ ले, राज्यों का जीएसटी ना दे करके नरेंद्र मोदी देशद्रोही आपके पैसे को खा गया है, समझ लीजिए।